हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो हमारी सोनाली की मुर्गियां होती हैं उसकी फार्मिंग करने से क्या वाकई हमें एक अच्छा मुनाफा होता है। इसलिए इस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं, यूट्यूब पर भी आप वीडियोस देखते होंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी आप देखते होंगे कि 500 से लेकर 1000 मुर्गियां पाल के एक किसान ने सोनाली मुर्गी पाल के लाखों का मुनाफा किया। लेकिन वही दूसरी ओर कुछ फार्मर ऐसे भी होते हैं कि सोनाली मुर्गी का पालन काफी अच्छे मैनेजमेंट से करने के बावजूद भी उनको घाटा होता है। ऐसा ही कुछ कमेंट हमारे एक वीडियो पर आया था दोस्तों। हमने कुछ 2-3 दिनों के पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि क्या हमें सोनाली मुर्गी पालना चाहिए अंडा पर्पज के लिए। अगर हम अंडा पर्पज के लिए सोनाली मुर्गी को पालते हैं तो क्या वो सोनाली मुर्गी आपको प्रॉफिट देगी। उसके नीचे हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने, पोल्ट्री फार्मर भाई ने कमेंट किया था, उनका नाम है त्र्यंबक सासू माकड़े। उन्होंने कहा था जैसे सोनाली मुर्गे को मार्केट नहीं है, घाटे का धंधा है, सोनाली मुर्गी को खरीदने वाले नहीं हैं, सोनाली मुर्गी मैंने पाला है पर सोनाली मुर्गी को खरीदने वाले नहीं मिले। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इस तरीके से चैलेंजेस एक फार्मर को क्यों आते हैं। इस तरीके के चैलेंजेस अगर एक फार्मर को आते हैं तो उस टॉपिक पर उस समय एक फार्मर को क्या करना चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट हो। इन सभी विषयों पर आपको डिटेल बाय डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो आज का वीडियो अगर आप सोनाली पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडअप ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए, ये तो बात सच है कि दो कैटेगरी के फार्मर अभी ऑल ओवर इंडिया बैठे हुए हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो सोनाली मुर्गी पाल के काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, वहीं पर दूसरे प्रतिशत फार्मर भाई ऐसे हैं जहां पर उनको सोनाली मुर्गी पालने के बावजूद भी घाटा हो रहा है। यहाँ पर ये चीज मायने नहीं रखती कि भैया उनका मैनेजमेंट सही नहीं है, उनका मोर्टेलिटी का रेशो ज्यादा है, वो ठीक से रख रखाव नहीं कर रहे। उन्होंने सब चीजें अच्छे से की थी, लेकिन मार्केट में जब वो बेचने को गए तो उनको रेट ही नहीं मिला, कोई खरीदने वाले उनको पार्टी ही नहीं मिली, कोई रिटेलर नहीं मिला, कोई चिकन सेंटर वाला उस मुर्गी को लेने को तैयार नहीं है, कोई होलसेलर उस मुर्गी को लेने को तैयार नहीं है। देखो, आपको सुनने में थोड़ी सी ये बात चौंका देगी, लेकिन हाँ, भारत के विभिन्न प्रदेशों में कौन से एरिया ऐसे भी है आपकी सोनाली की मुर्गी बहुत अच्छे क्वालिटी की है, ओरिजिनल गावरान के बराबर के क्वालिटी की है, लेकिन फिर भी कोई एरिया में, भारत के कोई प्रदेशों में उसका मार्केट नहीं है। उसके पीछे का आपको एक लॉजिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, चिकन सेंटर पर दो तरीके से सोनाली मुर्गी बेची जाती है, मतलब आपकी मुर्गी रिटेलर कोई लेके जाए या फिर कोई होलसेलर लेके जाए, ओवरऑल वो तो कटाई करने के लिए तो चिकन सेंटर पे ही जाने वाली है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में सोनाली की मुर्गियां आपके चिकन सेंटर भाई क्या करके बेच रहे हैं। दो तरीके से बेचा जाता है सोनाली मुर्गी। सोनाली मुर्गी को सेकंड गावठी करके बेचा जाता है और कोई प्रदेशों में, कोई एरिया में ओरिजिनल गावरान मुर्गी करके बेचा जाता है। यदि आपके एरिया में सोनाली के मुर्गी को सेकंड गावठी या फिर क्रॉस गावरान, हैदराबादी गावरान, इस तरीके के अनेकों नामों से उसको बुलाया जाता है, जिसका ओरिजिनल गावरान से रेट चिकन सेंटर पर कम होता है। अगर सोनाली की मुर्गी आपके इन क्षेत्रों में इस मतलब नाम से अगर बिकी जाती है, सेकंड गावरान, क्रॉस गावरान, हैदराबादी, आरआर, तो आपको सोनाली मुर्गी का सेलिंग रेट काफी अच्छा नहीं मिलेगा। उसके पीछे का कारण यह होता है कि जहां एक और ओरिजिनल गावरान की मुर्गियां चिकन सेंटर वाले भाई 500 रुपए किलो से बेचते हैं मिनिमम, वही दूसरी ओर सेकंड गावरान, क्रॉस गावरान, सोनाली गावरान करके जो मुर्गियां होती है, अगर वो क्रॉस गावरान करके बेचते हैं तो वह 300 रुपए, 325 रुपए, मैक्सिमम 350 रुपए किलो से बेचते हैं। इसलिए अगर आपके प्रदेश में सोनाली मुर्गी अगर सेकंड गावरान की कैटेगरी में जाकर अगर बेची जाती है चिकन सेंटर वाले भाई, तो कभी भी आपको आपके एरिया में सोनाली के मुर्गे को बहुत अच्छा रेट नहीं मिलेगा, भले ही आपकी सोनाली की मुर्गी कितने भी क्वालिटी वाली, कितने भी ऊंचे दर्जे की क्यों ना हो। देखिए, लेकिन ये कुछ प्रदेशों में ही होता है, हर एक प्रदेशों में नहीं होता है। भारत के ज्यादातर प्रदेशों की अगर मैं बात बोलता हूँ, ज्यादातर फार्मर भाइयों की बात करता हूँ, 100% में से 70% भाई लोग ऐसे हैं कि जो सोनाली मुर्गी पाल के काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं।
जहां पर भी उनका पोल्ट्री फार्म है उस प्रदेश की अगर बात की जाए तो सोनाली मुर्गी हमारे फार्मर भाइयों से मिनिमम 220 रुपए के रेट से लेकर 250, 270 और 300 रुपए के रेट तक के बिक जा रही है। क्यों बिक जा रही है? क्योंकि उनके प्रदेशों में सोनाली मुर्गी जब फार्मर भाइयों से इस रेट में ली जाती है 250, 270, 300 में, तो ये सोनाली की मुर्गी चिकन सेंटर वाले भाई उनके काउंटर पर ओरिजिनल गावरान करके ही बेचते हैं। ऑल ओवर प्रतिशत की मैं बात बोलूं तो ऑल ओवर इंडिया 100% पोल्ट्री फार्म में से 70% पोल्ट्री फार्मर सोनाली मुर्गी का अच्छे से मैनेजमेंट करके कम से कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। 100% में 25 से लेकर 30% ही ऐसे फार्मर हैं जिनको मैनेजमेंट सही रखने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी फायदा नहीं मिल रहा है। देखो, अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मैं भी सोनाली की मुर्गी पालूंगा और इस तरीके से यूट्यूब पर बताया जाता है कि इतना इतना लाखों का मुनाफा होता है, मैं भी कमाऊंगा। देखिए, यूट्यूब पर के वीडियोस देख के आपको मोटिवेशन मिलता है, ये बहुत सही बात है, लेकिन मोटिवेशन के बाद एक्चुअल जब आप फील्ड में उतरते हो तो क्या वाकई आपके एरिया में उस रेट में आपकी मुर्गी बिकेगी? इसका अगर आपको जवाब ढूंढना है तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है। आपके पास 1000 मुर्गियों का शेड है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में बस आपको 200, 300, 400, 500 ही सोनाली की मुर्गियां डालकर बेचकर देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में क्या रेट में आपकी मुर्गी बिकती है, क्या रिटेलर वाले उसको पसंद करते हैं, क्या उसको होलसेलर लोग पसंद करते हैं, क्या चिकन सेंटर वाले भाई लोग उसको पसंद करते हैं। अगर आपके एरिया के चिकन सेंटर, रिटेलर, होलसेलर लोगों की मेंटेलिटी ये है कि हमें तो भैया क्रॉस गावरान, सेकंड गावरान, आरआर, हैदराबादी, टिप्पी क्रॉस कावरी, इन जैसी मुर्गियां 170, 180 में मिलती है, चिकन सेंटर वाले भाई उसको 250, 300 रुपए में चिकन सेंटर में बेच देते हैं, तो हम आपकी सोनाली की मुर्गियां 250, 300 में क्यों ले? तो ये मेंटालिटी आपको आपकी बैच डालने के पहले नहीं समझ में आएगी। आपको छोटे से छोटे बैच डालकर जब वो बड़ी होगी तो मार्केट में उसको जाकर दिखाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इस ब्रीड को आपको कितना रेट मिलता है। अगर आपको लगता है कि भैया मेरी डाली हुई सोनाली की मुर्गी की क्वालिटी काफी अच्छी है और लोगों को भी पसंद आ रही है, चिकन सेंटर वाले को, रिटेलर को, होलसेलर को, और आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जा रहा है, मोटा मोटी हमारी सोनाली की जो मुर्गी होती है वो 150 से लेकर 160 रुपए बन जाती है। अगर मार्केट में अगर आपको 220, मिनिमम 220 से ऊपर भी रेट अगर मिलता है, मिनिमम 220 की बात कर रहा हूँ, 220, 230, 250, 270 ऐसा भी अगर रेट मिल जाता है तो अगली बैच आप एक अच्छी और बड़ी बैच डाल सकते हो। तो कहने का मतलब है सोनाली मुर्गी में प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट नहीं है, ये दोनों भी जो बातें होती है अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपनी मुर्गी को अच्छे रेट में बिक पा रहे हो या फिर नहीं बिक पा रहे हो। देखो, त्र्यंबक के सासू माकड़े इन भाइयों ने जो कमेंट किया था वो अपनी जगह पर सही थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे बर्ड्स अपने ज्यादा से ज्यादा रेट में नहीं मिल पा रहे, कोई हमारी मुर्गी अगर लेने को तैयार नहीं है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम बाजार में जाकर किसी लड़के को एक पिंजरे में हमारी मुर्गियां देकर उससे वो मुर्गियां अच्छे रेट में बिकवाए, या फिर किसी गाड़ी पर अपने बर्ड्स की लोडिंग करवा के गांव गांव घूमकर उसकी मार्केटिंग करके डुअर स्टेप पर अच्छे रेट में ओरिजिनल गावरान की मुर्गियां करके ये बेची जाए। इस तरीके के अनेक ऑप्शंस होते हैं। देखो, आपने यूट्यूब पर भी वीडियो देखा होगा, 2 व्हीलर पर पिंजरा लटका के गांव गांव फेरी वाले जो लोग होते हैं वो काफी अच्छे दामों में मुर्गियां सेल कर देते हैं। जहां दोस्तों, अगर आप फेरी वाले जो 2 व्हीलर पर फेरी लगाते हैं मुर्गियां बेचने को, उनको 250 रुपए में भी अपनी मुर्गियां दे देते हो, तो वो जो फेरी वाले होते हैं वो अपनी कमीशन, पेट्रोल पानी का खर्चा निकाल के 300, कभी 350, कभी 400 रुपए से भी गांव देहात में मुर्गियां बेच देते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत आपको लेनी पड़ेगी। फेरी वाले अगर आपके एरिया में नहीं है तो फेरी वाले को कन्विंस कीजिए, उनको आपके बिजनेस का प्लान स्ट्रक्चर समझाकर बताइए कि भाई तू दिन का अगर 50 भी मुर्गी बेच देगा, मैं तुझको 250 रुपए में मुर्गियां दे रहा हूं, तू 350 रुपए के हिसाब से बेच दे, तेरे को 5000 रुपए मिलेंगे। मतलब यानी कि 50 मुर्गे पर तो 100 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। उसमें अगर 1000 रुपए का पेट्रोल भी गया तो अगले वाली तो पार्टी 4000 रुपए कमा रही है। तो इस तरीके से आप अगर फेरी वालों को कन्विंस करते हो, अगर आप फेरी वाले आपके एरिया में नहीं है, तो इस तरीके से भी आप अपने मुर्गियों को बेच सकते हो। आप बाजार में जाकर अपने मुर्गियों को बेच सकते हो, गांव देहात में अपनी गाड़ी घुमाकर अपने मुर्गियों को बेच सकते हो। अगर आपको मुर्गियां बेचनी है तो बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि सोनाली मुर्गी पाल के अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अभी भी सोनाली मुर्गी का मार्केट काफी अच्छा चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी अगर आपके एरिया में उसका मार्केट नहीं हो तो। आई होप दोस्तों आपके सवाल का जवाब इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल भी मत घबराइए, सोनाली मुर्गी की पालन कीजिए और अच्छा खासा मुनाफा जरूर कमाइए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।